ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे बढ़े। हाँ, हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 24 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 24। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। हरिओम। हम बार बार यही बात कहते हैं, मंदिर के चार द्वार होते हैं। अपने चेतना की तरफ, अपने सतचित आनंद अवस्था की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ जाने का चार रास्ता है। वो चार रास्ता राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये आप जानते हो। लेकिन सबसे सहज होता है भक्ति। गोपियां जैसे ग्वालन अपने भक्ति के कारण पूरा वृंदावन को जैसे मानो स्वर्ग से भी अति सुंदर वो बनाए। उनके भक्ति के कारण आज भी गोपियों का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। कोई उन्हें बावरी कहते हैं, कोई उन्हें भक्त कहते हैं, कोई उन्हें प्रेमी कहते हैं। उनका बहुत नाम है, लेकिन उनका क्या, इस भक्ति योग में जब वो भक्त बने तो उनका क्या फायदा हुआ। यहाँ कलयुग में फायदे के बिना हम लोग कभी नहीं सोच सकते हैं। कोई किसी का महत्व है, फायदा देखते हैं। भक्ति योग में क्या होता है? भक्ति योग में ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ता। भक्ति योग ऐसा एक, जैसे आप देखो, जब सिंह आता है तो सब चारों तरफ की जो छोटे छोटे गाय, गाय से लेकर कोई भी है, वो सब दूर भाग जाते हैं। जब भक्ति उतरता है अपने जीवन में, तब अपने जीवन में सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आहिस्ता आहिस्ता दूर भागते। सहज योग, लेकिन सबसे बहुत उसका शक्ति बहुत है। पूरा सिंह की तरह, बाघ की तरह शक्ति होता है। लगता है भक्ति बहुत कोमल योग है, ये जैसे सिंह जैसा सिंह योग होता है भक्ति योग, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यूं ही भागते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। आप देखिए गोपियां और श्री राधा रानी अपने जीवन कैसे बिताए। कौन सा ऐसा उनको मूल तत्व मिल गया, कौन सा ऐसा रस मिल गया कि अपने जीवन में वो कभी, वो पांच जो हमारी अपने उत्पत्ति होने वाले, ये शरीर और मन इंद्रियों से जो उत्पत्ति होने वाले वो वेदना, वो पीड़ा, क्राम, काम, क्रोध, वो जो उत्तेजना, उससे वो जीवन भर मुक्त रह गए। कैसे होगा उसका, उनका मन, उनका भाव। भक्त भक्त को कभी किसी ने देखा है? भक्त में, भक्ति में जर्जरित किसी को कभी आप देख लो, आप जैसे मानो वैकुंठ में हो जाओ। तो ये चार योग, आपकी मर्जी, आप कौन सी योग में जाना चाहते हो, लेकिन सबसे सहज है भक्त योग। और इस भक्ति में एक ऐसा गुण है कि जैसे डिटर्जेंट जैसा, वो मन को पहले साफ करवा देता है।
जैसे कर्मयोग शरीर पर काम करता है, राजयोग विवेक पर, और ज्ञान योग आपकी चेतना पर। लेकिन मन का डिटर्जेंट होता है भक्ति। एक बार आप किसी के भी भक्त बन जाओ, भक्त का मतलब हम भक्त कैसे बनते? नो जजमेंट, नो जजमेंट। जैसे आपने एक पेड़ का भक्त बन गया, पेड़ को पूजने लगे, आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप पेड़ को ही अपना सब कुछ सब समय, इस पेड़ के कारण ये 5 चीज से आप दूर रहोगे। कोई भी चीज को अपना बना लो। यही होता है भक्ति का रस। भक्ति में रस बढ़ता है, रास होता है, मिलन होता है। यू बिकम इंक्लूसिव। आप देखो, भक्त जब मिलते हैं तो रोने लगते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, नाचते हैं। आप रास कहाँ हुआ? गोपियों के साथ हुआ। ज्ञान योगी रास नहीं रचा पाएंगे, कर्मयोगी रास नहीं रचा पाएंगे। भक्ति में जो रहते हैं वो रास रचाते हैं, इंक्लूसिवनेस। वो जैसे ब्रह्मांड में हर नक्षत्र, हर ग्रह रास रचाते हैं, ये रास में है, वैसे भक्तगण भी इस जहां में रास में रहते। तो आज की ये जो छोटी सी कामना है सबके लिए कि हम जीवन में एक बार भक्ति की अनुभव करें। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। विल दिस डू? हाँ मम्मा चलेगा। बढ़िया। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस वर्ष जब ये वर्ष जब पूर्ण होता है, 1 साल और, तो ये जो जगह माँ सरस्वती के पद देश से शुरुआत होती है, उनके प्रचार और प्रसार, ये 25 साल हो गया है। इट्स अ लॉन्ग टाइम। ये शुरुआत हुई थी मेरी प्रभा जी के, जब हम गए थे प्रभा जी के पास, जब हम सिर्फ डॉक्टर थे, तो वो सत्संग जाती थी दिल्ली में, तो मैं गई थी, मेरा एक कोर्स था एम्स में, तो मुझे वो चितरंजन पार्क में शायद एक सत्संग चल रहा था, वो मुझे लेकर गई। मैंने देखा, पहली बार मेरा वो सत्संग था, मैंने कभी अपने जीवन में सत्संग नहीं देखा था। तो बैठी, उनको सुनी, और प्रभा जी ऐसे बोल दिए, तू क्या सोचती है? तब पहले बचपन से ब्राह्मण कुल में जन्म होने का कारण थोड़ा बहुत जीवन में शुद्धता, अपने अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने परिवार में सबके जीवन में थोड़ा बहुत हमने देखा था कुछ अलग, तो उसको आचरण में लाते लाते थोड़ा बहुत शुद्धता उस समय था शायद। तो हमने भी अपनी बात रखी, अपने श्लोक को बड़े प्यार से चाव से जो हमने सिद्धि की थी वो सब हम बोले। तो वहां के लोग, वहां की जो सत्संगी थे, वो थोड़ा तटस्थ हो गए। ये बात देखे मैंने मेरे प्रभु जी से, मेरे बुआ जी से जो मिली थी, तो कहते हैं दीदी आपकी आवाज थोड़ी वो हो गई है। आ गई, लेकिन मैंने कभी पूरे अपने आप को कभी अपने आप को मां रहित नहीं माना, क्योंकि प्रभा जी अभी तक जीवित है। हाँ तो हाँ तो जून 20 तारीख को
वो बाय डिफॉल्ट जन्मदिन है, लेकिन उसी दिन को मैंने ये माँ सरस्वती के पददेश में बैठकर लोगों को सुनाने लगी, और तभी से आज तक ये चल रहा है। यही इसकी शुरुआत है। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर योर विशेस। Thank you for everything. May God bless you. Be happy always. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, my dear. May God bless you what you want. हाँ जी शैली। गीता जैसे जो गीता एक साइड है, हमारा प्रेम प्यार हो गया ज्यादा। जी आंटी। यही प्रेम है, ये हम सिखाते हैं कैसे। ये जो ग्रुप अभी 100 प्रेमी 150 प्रेमी जो भी बैठे होंगे, इससे बाहर भी वही यही भावना, माने देयर इज नो माइंड। ये हजारे योग, ये ज्ञान योग, भक्ति योग, ये कुछ काम में नहीं आता है प्रेम में। बस काम में आता है आंटी। सारा सारा प्रेम बिना प्रभु करना, ये सब जीरो, इसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। भगवान का महिमा यही है, भगवान का महिमा बिना प्रेम भी नहीं होगा। कितना आनंद है, कितना अच्छा लग रहा है, एक दूसरे को देखने से ही अंदर खिल उठता है। यही है कंपैशन, यही है प्रेम, यही है प्रभुता, यही है शून्य, यही है पुण्य, यही है एवरीथिंग। और पिताजी ये ग्रुप में नहीं है, वो चले गए। आज उधर बहुत महोत्सव है, बहुत सारे प्रेमी, खाना पीना सब सारा दिन चलता है। वही ना, जिसका एक ज्ञान से जिसका जीवन बदल जाता है, ऑलवेज सारा जीवन भर ग्रेटफुल होता है, वो जो समझ जाता है ये बातें को। समझे, यही ग्रेस है। माने कृपा माने, ग्रेस माने जो मैं हूं का भान ये हो जाता है, सुकड़ जाता है। ग्रेस माने मैं हूं जो कर्ता मान के बैठा था, उसके ऊपर मैं जो बोलती हूँ ना, लीज के मुंह में नमक जैसा एकदम संकुचित हो जाएगा। मैं इसमें और रहेगा नहीं। समझे, असली में आ जाएगा। समझे, ये जो आई टेंडेंसी वो डिजल्व होके जो अवेयरनेस आ जाएगी कि मैं हूं। अदरवाइज आई टेंडेंसी बहुत समझदार हो जाएगी, देन डिजल्व होगा, दैट इज ज्ञान। आई टेंडेंसी जीरो हो जाएगा, मैं नहीं, ये प्रभु का सारा पसारा है, वो हो गया भक्ति। ये ज्ञान मैं नहीं हूं, और मैं ये जो अभी बोला प्रभु भावना से, दैट प्योर चेतना से सारा सेवा होगा, ये हो गया कर्मयोग। सिंपल, ये तीनों ये बता रहे हैं ना भगवान गीता में। तो ये जो छोटे छोटे टके टके के बातें, इसने ये नहीं बोला, मेरे को देख के हंसा नहीं, मेरे को पूछा नहीं, मेरे को निंदा किया, मेरे को चाय नहीं दी, मेरे को ये फेस्टिवल में मेरे को ये देना चाहिए, वो दिया नहीं, हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया, ये सब छोटी छोटी पेटी ऑब्जेक्ट, पेटी नाम रूप जो माने टुकड़ा टुकड़ा है, वो सब अपने आप कहाँ कैंफर जैसा गायब हो जाता है। इट विल हैपन लाइक दिस। यदि नहीं हो रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है। जिसको समझ आ गया, जब भी आ रहा है वो देखेगा, हाँ स्वीकार करेगा, मैं अभी बहुत संकुचित ये पार्ट में हूँ, इट इज ओके। बट जैसे ओके करेगा, इमीडिएटली छुमंतर जैसा वो भाग जाए, इट डिजॉल्व। नजर चला गया, प्रकाश चला गया, तो अंधकार अज्ञान तिमिरांधस्य रहेगा नहीं। दिस इज द मार्ग, दिस इज द साधना। साधना क्यों कर रहे हो? साध्य पाने के लिए। क्या है साध्य? तुम्हारा अपना सत्य स्वरूप का साध्य है, देन सिद्धि। ओके, देन ये कॉल है सिद्ध योगी। बढ़िया। दिस इज ए अंडरस्टैंडिंग इज प्योर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। अवेयरनेस इज दिस ओनली, परमात्मा पन्ना सिद्ध पक गया। दाल मखनी पक गई, सिमर 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 कहते ना, वो कड़ता रहता है, कड़ता रहता है, कड़ी कड़ता रहता है। दाल मखनी ऐसे ही सिमर में बैठा रहता है।
वो जो असली दाल मखनी ना शैली, मैंने एक बार पढ़ा था, जो पंजाबी वाला असली, वो दाल को भी घंटा घंटा उबालते हैं कढ़ाई में, जो जी हांडी आंटी, में। जी आंटी, हाँ, प्रेशर कुकर यूज नहीं होता है। जी आंटी। हमारा ज्ञान तुमको प्रेशर कुकर में ले आता है, फटाफट वर्तमान। बोलो। हरिओम दीदी। एक्चुअली अरे सिंपल, गुड मॉर्निंग। करने का शुरू करो। गुड राज कैसे मॉर्निंग। बैठ गई? गुड मॉर्निंग। तेरा आवाज से लगता है अभी उठी है। नहीं, उठ तो मैं 6 बजे उठ गई थी। ओके। हाँ बोलो। हाँ, कौन बोल रहे थे आप? मिथिलेश जी बोलिए। हाँ जी दीदी, एक्चुअली सत्संग में बैठ के जो जैसे जैसे श्रद्धान बढ़ता जाता है ना, मैं देख रही हूँ कि सीज टू फ्री जो थॉट आते कैसे अपने आप देखने मात्र से चले जाते हैं। तो वो चीज मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ दीदी, वो सत्संग से ही अपने आप हो। ऐसा ही सारा जीवन हो, जब तक घट में है प्राण, ये चलेगा, यही हाँ जी, चलेगा। जो घटना अतीत में हुआ, ध्यान रखो, जो घटना अतीत में हुआ अभी भविष्य में भी होगा, अभी भी हो रहा है। इट इज ए कंटिन्यूअस यात्रा। जी जी हाँ, जी दीदी। ये नित्य नेम चौपाई साहब एक बुक है गुरु नानक देव का, इसमें लिखा हुआ है, जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में होगा, अब अभी वर्तमान में भी हो रहा है। इट इज ए ओनली कंटिन्यूएशन, चलता रहता है, सपना चलता रहता है। तुम्हारे लिए यही सारा पता चल जाएगा, तुम सच्ची आई को पता, ये सब जी तुम्हारे अंदर खेल रहा है, तुम खाली साक्षी चेतन दृष्टा। जी आई जी एंजॉय एवरीथिंग बट आई डिजायर नथिंग। जी ये सब दीदी। चलेगा, जन्म मृत्यु बीमारी निंदा अपमान सब होता रहता है। दीदी बिल्कुल, हाँ, चलिए ये चलते हजार में। चेंज करने का लिए, मेरे पति को चेंज कर लूं मैं ठीक हो जाएगा, मेरा सास को चेंज कर लूं कुछ नहीं चेंज होगा, तुम ही सजग हो जाओगे। ये सब असत्य अनित्य, ये सब दिवा सपना है, कोई मेरा नहीं है, मेरा तो गिरिधर नागर। वो क्लियर दिख रहा है दीदी, सब ये स्वप्न थैंक चल यू, रहे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैं। चलते चलो, चलते चलो, यही यात्रा ही आनंददायक है, यही मुक्ति है, यही जीवन मुक्त है। थैंक यू खुशी दीदी, मनाओ दीदी थैंक यू। बस। थैंक यू। जिसका क्वेश्चन है पूछो, यही तो मुक्ति है, बोलो वैशाली। मुक्ति भरे यहाँ पानी, दादा भगवान कहते हैं। हाँ आंटी, आंटी कितना एक ही इजी बात है। एक ही शिफ्ट होता है आंटी। दिखने वाले बन गए थे आंटी खुद ही, लेकिन देखने वाला बना दिया ना आंटी। वो इतना सा शिफ्ट है, लेकिन वही कृपा है आंटी। जैसे एक ना एग्जांपल आप क्या बोलते हो होगा ना कोई। कि देखने वाला और जिसको देख रहे हो, दृष्टा और दृश्य बिकम वन, अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति कहता है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड। जिसको देख रहे हो, दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी से परे होते हुए भी तुम हर पल हर घड़ी अतीत भविष्यत वर्तमान साथ साथ चल रहा है, यू आर जीवन मुक्त। जो समझ पाए ये बातें को, थोड़ा बुद्धि लगाओ। ये मेरे को ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, ये क्लास के लिए वो उपयोगी जिज्ञासु नहीं है। मेरे को भय है, मरो जाओ भय, भगवान से डरो। अब भी एक पल में जीवन शांत हो जाएगा तो तेरा गति किधर होगा, इतना भय उपजना जरूरी है। नर्क में जाओगे, यही दिखाई जा रहा है, इसलिए डर भय। कुछ अच्छा कर्म किया नहीं, जो अच्छा कर्म करने वाला को तो भय परमात्मा दर्शन, जो परमात्मा को समझ लिया, परमात्मा के लिए प्रभु के लिए प्रेम हो गया, उसके लिए भय कहाँ रहेगा। हजारे क्वेश्चन पूछते हो, भय भय भय, कहाँ है भय? देखा मेरे को, क्या करेगा भय तेरा? आने दो, कितना भय, मैं तेरे बच्चा को मार दूंगा, मार दे, वो तो पहले से ही मरे हुए हैं। मैं तेरा कैंसर कर दूंगा, कर दे, मैं तो शरीर से असंग हो गया हूँ। जो तुझ भावे साई बलिकार, तेरा भाना मीठा लगे, तू जो करेगा मेरा इसी में ही मर्जी है। भय किसका होगा? क्यों नहीं कर पाते हो मूर्ख? बोलो वैशाली। आंटी ये ऐसे ही होता है, जैसे हम कोई अननोन शहर में जाते हैं ना आंटी। ये आध्यात्मिक यात्रा भी ऐसी है आंटी। और कोई रिक्शा वाला मिल जाता है और वो तुमको बहुत चक्कर काट के वहीं पे जगह पे खड़ा कर देता है। तो आप जो बोलते कि तेरे को कुछ करने की जरूरत है, तू घर में ही है। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा पा जा, वो घर में ही तू है। तेरे को बहुत लंबा चक्कर काट के आने का कोई जरूरत नहीं। तू मान जा सिर्फ और देख तेरे को क्या लग रहा है।
उसको जैसे है उसे एक्सेप्ट कर ले, उसके साथ तो कुछ नहीं, छेड़ा छाड़ी करना नहीं बिल्कुल भी, जो भी मन में आता है वो एज इट इज नंगा बन के, जैसे वो इसने देखा था ना दुर्योधन को गांधारी ने, एज इट इज अपने अज्ञान को ना वो एज इट इज देखो तुम वहीं पे हो करके, तो इसी यही बहुत है कि बढ़िया, हेलीकॉप्टर से हो जाता है। यही है लेफ्ट का ज्ञान दादा भगवान कहते हैं। शिल्पा गई थी गोवा, क्या क्या अनुभव लेके आई है शिल्पा मैडम, डॉक्टर शिल्पा? आंटी बहुत ही अच्छा लगा आंटी मुझे ना, और आंटी बहुत ही ग्रेटिट्यूड आ रहा है मुझे, और मेरे अंदर आंटी सिर्फ ग्रेटिट्यूड के अलावा कुछ भी नहीं है इस वक्त। ग्रेटिट्यूड है क्या चीज? ग्रेटिट्यूड आंटी उस विशालता के आगे नमस्कार है आंटी, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, उस बड़े बड़े के एक तो आंटी एक अहोभाव है कि मतलब इतना इतना विशाल, इतना सब कुछ, और मैं मतलब मैं एक तो इस लायक नहीं था कि, और मेरे को ये सब मिल गया। और दूसरा, उस परमात्मा की सृष्टि को महसूस करने के लिए जो चाहिए था आंटी, वो उसको महसूस कर पाई आंटी, इसके लिए ग्रेटिट्यूड आंटी है। और परमात्मा जैसे अपने अंग संग उठा के चल रहा है, इतना आंटी, इतना विशाल और इतना खाली, इतना खाली। वेरी और नाइस, फिर वेरी नाइस, बहुत पूरा अच्छा। आंटी पूरा, और सबसे बड़ी बात क्या हुई आंटी कि हम ना एक बस में ग्रुप के साथ ट्रेवल कर रहे थे, तो उसमें काफी सारे लोग थे। तो आंटी मेरे को ऐसे लगता था कि भाई मैं इनसे कैसे मिक्सअप होंगी, या कैसे मैं इतना ज्यादा इन लोगों से बात करूंगी। लेकिन क्या हुआ कि सारे जैसे हमने ज्ञान से धारणा हटाई ना, अपने अंदर की धारणा देखी, तो मैंने अपने आप को पुश किया कि तू इनसे मिल। जैसे क्या हुआ आंटी कि वो जो मेरी प्रिंसिपल है ना, तो वो सबसे बात कर रही थी और वो उनकी बात का रिस्पॉन्स भी दे रही थी, मैं थोड़ा चुपचाप पीछे बैठ के देख रही थी। तो जब बाय करने का टाइम आया लास्ट में, तो वो उसको हग करके गई, एक लेडी शैली मैडम को हग करके गई प्रिंसिपल को। उसने मुझे नहीं किया, मैं देखती रही। तो फिर वो चली गई। फिर मैंने कहा इसने मुझे क्यों नहीं किया? फिर मैंने कहा कि तू कर। मैं आंटी दौड़ के उसके पीछे से गई, मैंने कहा गीता गीता दीदी, आप तो मुझे तो भूल ही गए हक करना, मैं भी तो हूँ। तो कहते अरे अरे शिल्पा, तो कहते मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, कहते तुम हम अपना नंबर शेयर करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ऐसे वैसे। तो मैंने देखा आंटी की ना, मैंने अपने अंदर की वो हिचक को छोड़ के ना उसको खुद से हक किया आंटी। सारा इतना बड़ा परिवार, मुझे ऐसे लगा कि इतना बड़ा परिवार है, इस सृष्टि में कुछ कोई बाउंड्री, कोई लिमिटेशन है ही नहीं आंटी, मतलब कोई बैरियर ही नहीं है, खुला है सर, खुला है आंटी। बहुत अच्छा लगा मुझे आंटी। बहुत सुंदर। यही है, अपना लिमिटेशन को क्रॉस करके, क्रॉस हुआ तो बड़ा हो गया। वो गांठ खुल गई तो डिस्पर्स हुई, बर्फ डिजल्व हुआ तो गैस बन गया। हाँ, और आंटी कल पता फिर क्या हुआ, जैसे मैं इतना नाचती फिर रही थी ना आंटी, तो शाम को क्या हुआ आंटी, मेरी गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया आंटी। तो तो तेरा बंधु है, वो कभी छोड़ता नहीं है जहां भी जाओ। पता है नहीं आंटी क्या रिश्ता है मेरा उससे। तो मैंने रोका भी था, और दो थे आंटी, एक तो चला गया, एक उठाई अरे नहीं। कोई रिश्ता नहीं है, इट इज ए चांस की बात है। हाँ जी। तो आंटी मुझे थोड़ा सा एक दो लोगों ने बोला कि आपको गाड़ी ठीक से नहीं चलानी आती, ये है वो है करके, तो मैंने देखा आंटी उस अपमान की जो फीलिंग अंदर मेरे आई ना, कि भाई ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं। तो आंटी मैंने लेकिन पूरा बाहर से देखा उसको, मतलब मैं देख पाई आंटी कि ये मेरे को अंदर से टच नहीं कर रहा, ये ऊपर ऊपर एक परमात्मा ने लीला मुझे वहां दिखाई, एक परमात्मा की लीला यहाँ हो रही है। प्रकृति में चेंज हर पल घट रहा है, कुछ खाना लेकिन है बेटा? मैं एक अंदर हाँ, से क्या ना कह रहे हो? आंटी, अंदर से एक अछूता खड़ा हूँ, एक सबने अंदर से खा तो लिया, अनटच्ड कम हूँ, क्वांटिटी। अंदर वाला ना आंटी। म्यूट करो, शैली नहीं है शायद, पारुल म्यूट करो। सब देख लो, कोई म्यूट नहीं है तो म्यूट करो, थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ। तो मैंने देखा आंटी कि मैं अंदर से ना अनटच्ड हूँ। पहले मुझे ना अंदर तक वो चीज ना भेद जाती थी कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरा दिमाग वहां अटक जाता था। लेकिन अब ना आंटी मैंने देखा कि वो एक एक प्रवाह में सब निकल गया आंटी, उसका उसका छापा नहीं पड़ रहा, एक वो हो गया। मैं चेतना में बहुत बड़ी शिफ्ट हो गई, कॉन्शियसनेस में। ये आंटी मैंने ऐसा ना ही हम देखा कि सीधा अभी जाएंगे। अब हॉराइजॉन्टल बातें हमारे अंदर, जैसे एरोप्लेन, बहुत बार एग्जांपल देती हूँ ना, एरोप्लेन में ज्यादा ऊपर में से छोटा छोटा गाड़ी मोटर घर बिल्डिंग कुछ नहीं दिखता है, पेड़ पौधा जंगल समुद्र कुछ नहीं दिखता है, शून्य हो जाती है। हाँ और जी, खाली शून्य में एक पत्थर डालो, इमीडिएटली दिखाई जा रहा है लेकिन डिस्पर्स नीचे गिर जाता है। ऐसा ही और तुम्हारे अंदर खाली हो जाने से भारी हो जाएगा। अवेयरनेस इज भारीपना विद प्यूरिटी, उसमें और कुछ टिकेगा नहीं। हाँ समझी जी, बात हाँ को? जी, जैसे हाँ भारी जी, हो जाएगा ऐसे वो ड्रॉप हो जाएगा, एक बैलेंस में रहता है।
ऑलवेज समता में रहेगा। खाली हाँ जी, हाँ एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज पूर्णता। भारी एंड हल्का दोनों साथ साथ फ्रेंडशिप हो गई। जी। एक्सेस जो भी होगा ड्रॉप हो जाए, बाहर नीचे आ जाए। जी आंटी, हाँ जी, थैंक यू माय डियर। बढ़िया हो थैंक यू गया ना। आंटी। बहुत आंटी, बहुत बढ़िया आंटी। ये अरे असली 20 शांति साल से में योगानंद का ध्यान कर करके जो नहीं हुआ 2 साल में हो गया। सचमुच आंटी, अब मेरे को पता चला कि समता में रहना क्या है, असली स्थिरता क्या है आंटी। ध्यान वो यही है, असली ध्यान ध्यान नहीं। अपने ऊपर, ध्यान ही असली ध्यान। मैं खाली सिखाती हूँ कि अपने पास आ जाओ, अपना ध्यानस्थ हो जाए। ध्यान देखो, गुरु कहता है पलट, तेरा ध्यान किधर है? तेरा ध्यान अभी प्रकृति में है, फंसा हुआ है कि निकला हुआ है? यही सजगता है। बहुत इजी बातें हैं, गुरु का बातें को कोई समझा नहीं पाते हैं। समझी दिव्या? आंटी मैं तो आपका इतना आभारी हूँ, मेरे ज्ञान से मुक्ति हो रही है। मैंने अच्छा, शादी अटेंड की, मुझे कुछ, मैं अभी सोच रही हूँ कि मुझे वो मासियों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं, मैं तो भूल ही गई। इतने प्यार से उनके साथ डांस किया, प्यार से किया। और कल जो एक अंकल, मुझे इतने हमेशा से डर लगता था उनसे, क्योंकि वो मेरी सब कुछ पूछते थे, मेरी सैलरी क्या है, बस वही नहीं पूछते थे, वो भी कोशिश करते थे। इतनी इरिटेशन होती थी उनसे। उनने भी कल कुछ नहीं पूछा, और उनकी गाड़ी में, मुझे चर्च वेडिंग थी सुबह, तो उनकी गाड़ी में मुझे जाना पड़ा। बट सरप्राइजिंग, एक तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि वो हमेशा पूछते हैं, और इतने प्यार से मैं उनके साथ गई, और उनसे भी खाली हो गया आंटी। एंड एक और चीज है, शादी में मैं जब भी, ये साउथ दिल्ली की वेडिंग है, हमेशा बहुत धूमधाम से होती है। एक तो ये सिंपल वेडिंग थी, बट इट अ वेरी नाइस होटल एंड एवरीथिंग। बट मैं अपने साथ हमेशा कंपेयर करती थी, कोई आता था तो ये मेरे से बेटर लग रहा है, अंदर दिमाग में चलता था सबकॉन्शियसली। मैं इससे बेटर लग रही हूँ, मैं इससे कम लग रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ आंटी। मैं अभी आज सोच रही हूँ सुबह उठ के, और आपके वजह से मैं शादी में आई। मैं तो आने को बिल्कुल तैयार भी नहीं थी, ऐसे मैं क्यों आऊँ, इतने रिलेटिव्स के बीच में। मैं इतने खुश हूँ दुबई में, मैं यहाँ पर क्यों आऊँ, सबके बीच में इतना तामझाम होता है। बट बहुत शांति आई आंटी। और अभी अब मैं से ये सब सोच रही हूँ कि शादी वेंट लाइक अ ब्लिस, एंड इट्स ओनली ज्ञान, सीरियसली ज्ञान से ही मुक्ति है, एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट वेरी वेल। थैंक यू। वेरी आई थिंक नाइस, आंटी, अच्छा हाँ। बहुत बढ़िया। ऐसा ही सबका हो जाएगा। थोड़ा श्रद्धा रखो, थोड़ा धीरज रखो, पेशेंस थोड़ा में आओ। अपने ऊपर थोड़ा, जैसे अभी शिल्पा क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। तुम कहाँ अटके हो पता नहीं चल। तो एक हमारा सत्संग में जो भी 8-10 प्रेमी का काफी क्लैरिटी हो गया है, घर गृहस्थ में प्रैक्टिकल करते रहते। जैसा अभी मिथिलेश, वो भी बहुत रिचुअलिस्टिक, बहुत सत्वगुणों में, बहुत भाव, ऐसे जा करुणा भावना, सेवा भावना, ये सब। देखो अभी अपने आप समझ आ गया ना, कोई सेवा कम, माने तुम वही कर्म करोगे। मैं क्या घर में कर्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे जैसा शिल्पा बोली ना, वो रेमनेंट और नहीं रहेगा, कैंफर जैसा डू इट एंड ओवर। हलवा खाया, दोना उधर ही फेंका, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा पास्ट। तुम ऑलवेज वर्तमान में रहोगे, समझे शिल्पा? यही है वर्तमान में जीना, तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, तो फ्यूचर बनेगा नहीं। जी तो तुम ही जीवन मुक्त हो जाओगे। जीवन मुक्त माने ही अभी फ्री वर्तमान में। मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, मैं पना बातें करने का, हम अच्छे क्या, हम भगवान हो गए ना। मैन विदाउट राग द्वेष, अच्छा क्या बुरा क्या, हमारा क्या अच्छा था क्या बुरा था, पास्ट और रिपीट नहीं होगा। जो कर रहा है फिर यू आर द हैंडल ऑफ डिवाइन, प्रभु कर रहा है। अभी तू अब धीरे धीरे कहेगी, तू जो वो प्रेमी के पास गई, गीता के पास दौड़े दौड़े हग मी, आपको मेरे को कैसे भूल गए, ये परमात्मा गया। समझ बात को, ये परमात्मा का सृष्टि में एवरीथिंग इज परमात्मा। हमने बीच में घुस घास के अच्छा बनाने का चक्कर में बहुत एफर्ट कर करके थक गए। ये ध्यान करो, समाधि करो, ये कंटिन्यूएशन में ध्यान सहज समाधि रहेगी, बनी रहेगी। यही ध्यान है, अपने ऊपर ध्यान ही ध्यान। अपने ऊपर ध्यान ही जो हमारा सत्य स्वरूप के तरफ, प्यूरिटी के तरफ हम फंसे हुए, मैं मेरा मुझे में। तो अभी जैसा दिव्या बोल रहे, मैं मेरा मुझे, उसका मौसी के लिए 2-3 महीना पहले कैसे वो बोली थी, कितना उसका द्वेष भावना था, उसका मम्मी को इल ट्रीट किए थे सारे। अभी कहाँ चला गया, कैसे गायब हो गया? क्योंकि वो देख लिया वो अज्ञान को। ये अज्ञान है, सी द घोस्ट एंड घोस्ट विल डिसअपियर, वो लेवल से कहा जाता है। कोई तुम्हारा है ही नहीं, तुम भी प्योर हो, सब प्योर हो। खाली व्यवहार में सेवा और करुणा भावना, कंपैशन होगा, प्रेम होगा, अदरनेस रहेगा नहीं, राग द्वेष रहेगा नहीं। जैसे तुम ये बातों में आ जाओगे, देखो तुम्हारा सृष्टि कैसे होगा। संसार नहीं है, ये परमात्मामय है।
परमात्मा माने अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। दैट इज, तुम देखो जैसे होता है, कैसे जॉय होता है, कैसे आनंद आता है, कैसे उसका राग द्वेष गलत मलत पास्ट में ये क्या था, ये सब अपने आप डिजल्व हो गया ना, कैंपर जैसा। अभी बारंबार जेहेतु हमारे पास ये समझ नहीं है, हम बारंबार पास्ट का स्टोरी को रिपीट कर करके हम वर्तमान को फिर एकुमुलेशन ऑफ कबाड़ा अंगारा से करते हो, काला करते हो वर्तमान को। वर्तमान अभी क्रिस्टल क्लियर हो गया, देयर इज नो कंटेंट्स ऑफ द पास्ट, सबकॉन्शियस साफ हो गई। समझ रहे हो बातें को? आंटी अभी हमारा मन भी थोड़ा थोड़ा पास हो जाता है, सुबह भी देखा कोई अरे मन पूरा पास में। जाता है, तो अभी अभी 2 महीना का ज्वाइन किए हो, कुछ समझ हाँ नहीं है, जाता है नहीं तो अभी देखो, स्वीकार करो, जाता है, ले आओ हम्म सांसों के पास, अभी साधना करो। ये सब असत्य अनित्य है। क्यों मन तू चला गया? क्या पास्ट में तेरे को मरोटा खाया? कितना गंदगी उठाया, रक्त मल मूत्र वाला जो ऑपरेशन करके अभी ठीक कर रही हूँ, तो मैं बारंबार वो मक्खी जाके उधर ही बैठता है पास्ट का कबाड़ा में। उधर पूरा गंदगी है, पस है, गैंग्रीन है, रक्त मल मूत्र वाला वही ध्यास है। और वही टाइम में तुम मरेगी तो उसी पेन में रहेगी अनंत जीवन। पता नहीं क्या होगा मरने के बाद, क्या होता है आई डोंट नो। ये सब कल्पना में बताया जाता है, लेकिन मरने के बाद अब भी मैं वर्तमान में आनंद में जियो, मैं इतना बता दूंगी। यही जीवन आनंद पूर्वक जियो, ये ज्ञान है। मरने के बाद क्या होता है, नोबडी नोज इट। ये सब कॉन्सेप्ट है, समझी शैली? जी आंटी। मरने के बाद का कुछ तैयारी नहीं करने का, अब भी तैयारी करो। नेक्स्ट मोमेंट भी हैप्पी, नेक्स्ट मोमेंट भी हैप्पी, नेक्स्ट मोमेंट भी हैप्पी। मेरा पति जाए भाड़ में, मेरा सास जाए भाड़ में, मेरा पदार्थ जाए भाड़ में, मेरा बच्चे जाए मर जाए, कुछ भी जाए, ये मुर्दा का संसार है, बट मैं एक अकेला जागृता हूँ। आई नो ये मुर्दा घर है, इधर कोई जिंदा नहीं है। ये बातें को बिना समझे बिना, तो देखो तुम्हारा पति मारा पड़ा है, देखो क्या लगेगा। मैं गारंटी कहूंगी कुछ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इतना एक्सटेसी है दिव्या। अभी दिव्या जो स्टेज में है उसको नहीं लगेगा, लगेगा तो शी कैन हैंडल। ये सब असत्य है, सपना है। ये सारा बातें को मैं गारंटी दे सकती हूँ। और मरने के बाद क्या होगा, वो क्या होता है, जाति स्मरण क्या होता है, रीबर्थ क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, ये सब मनो को खुश करने के लिए थोड़ा लीला करता रहता है प्रभु। इसमें कोई दम नहीं होता है। ज्योतिषी हाँ ग्रह नक्षत्र का इन्फ्लुएंस होता है, बट आत्मा को इफेक्ट नहीं करता, तुम देहध्यासी को इफेक्ट करता है, भय क्रिएट करेगा। ये तो सब होता है, देखा है। तेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, बिगड़ना होगा तो ऑलरेडी तो प्री डेस्टिन्ड है, मैं क्या करूंगी उसमें? बता शैली, बच्चा यदि बिगड़ जाएगा, उसका 25 साल में सुइसाइड करने का लिखा हुआ है, मैं क्या कर सकती हूँ? तो ऑलरेडी भृगु संहिता ने बता दिया उसको, समझिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और भय करके और उसका रास्ता में हाइंड्रेंस पैदा करते हैं, रोड़ा पैदा करते हैं, समझे? तो 25 साल तो मेरे साथ है ना, मैं प्यार करूं, मैं तृप्त हो जाऊं, अतृप्त आदि जीवात्मा। यही भय में तुम और मारते रहते हो, नहीं तो बहुत दम चाहिए। जिसका बच्चा शादी नहीं करता है बहुत अच्छा है, जिसका बच्चा जो भी नौकरी नहीं करता है, घर में बैठा है, बहुत अच्छा है, सब बढ़िया होता है। आत्मज्ञानी बन जाएंगे। मम्मी पापा यदि ये सत्संग में बैठे, मम्मी हो पापा हो, यदि ब्रह्म ज्ञान में है, ब्रह्म ज्ञानी बनाओ। सकल तीर्थ तो चरण, सकल तीर्थ, कहाँ जाने का नहीं है, कुछ करने का नहीं है, खाली भगवान बन के रमण महर्षि जैसा अपना सिंहासन पर अरुणाचल पहाड़ में बैठ जाओ, तुम्हारा घर गृहस्थ का सोफा में। कुछ नहीं जो करने। देखो होता क्या है, भटक रहे हो, किसके वास्ते, क्या तलाश है, क्या ढूंढ रहे हो, क्या कर लिया? अभी 50 60 70 साल काला बाला प्रेमी बैठे हो, क्या कर लिया? और जो 10 साल तुम्हारा, जो 90 साल वाला तुम्हारा फ्रेंड क्या कर रहे हैं? तुम्हारा मम्मी पापा सब क्या कर रहे हैं? यही होगा तुम्हारा दशा, दिखाई नहीं जाता है? तो अभी संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। बोलो शैली। बढ़िया। दीदी आंटी जी अनीता बोल रही हूँ दो मैं कि ना दीदी, थॉट आते हैं ना मेरे को जब कभी, तो मैं जैसे मैंने बड़ी दफा नोटिस करा ना, वॉशरूम में जाती हूँ ना, तो फिर कि ना सारा ज्ञान उमड़ आता है, कोई नहीं बदलेगा, ये सत्य है। बस बस तो ऐसा ही मेरे को करता थोड़ा चलो सा, अनीता, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा तू सा जो मेरे को बोलती है बातों में ना, वो तू लगता है बोलती दीदी। है, थोड़ा डांट खाती है, तेरा ही हो रहा है।
ये सौकेत वाला प्रेमी चुपचाप ज्ञानी ध्यानी बन के बैठे रहते हैं। वो कहते हैं फिर प्रभा जी तो हमको पूछते नहीं है, अरे तुम क्वेश्चन करोगे ना कौन बैठा है, मैं जाके बारंबार देखूंगी कौन नाम रूप वाला बैठा है। मेरा कोई काम नहीं, मेरा का काम है 15 मिनट आधा घंटा मिलता है, मेरे अंदर से भगवान क्या बोलता है थोड़ा सबको चमाटा लगाओ, बैठा दो सोफा पर, यही काम है मेरा। दीदी वहां पे मेरे को आधा घंटा लग जाता है, बाथरूम में 25 मिनट ऐसे ही बहुत लग जाते बढ़िया, हैं, पता ही नहीं घंटा चलता। बैठ जाए उधर ही सीधा सीधा बन जाए। ठीक है, मैं फिर सत्संग सुबह लेट होती हूँ, बैठी रहती हूँ, पता ही नहीं चलता। वेरी गुड, बहुत अच्छी स्थिति है, ये रजोगुण शांत हो गया ना। प्रभा जी इधर भी जैसे आपने बोला ना कि अपने ऊपर ध्यान ही ध्यान है, हर बात में और चेकिंग होते हैं, मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है सामने हो रहा है, तो यही ध्यान है। क्या लग रहा है देखे, मुझे क्या लग रहा है, मेरे अंदर अभी एंजाइटी होके गला बाष्परुद्ध हो रहा है, मेरा पति मर जाएगा, कष्ट में है, मेरा छाती फट रहा है, उसी के साथ बैठो। ये मुझे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है रिपीट तोता जैसा नहीं करने का है। तुमको क्या लग रहा है, बी देयर। कल थोड़ा सा छाती फटा प्रभा जी। अरे मुझे थोड़ा सा मतलब क्यों, पूरा शांति क्यों पहले नहीं ही हुआ, तो तेरा ऐसा था, पति मरने से पहले तू क्यों नहीं मर रही है। पहले तो मैं कप्पा अपने आप को अरे पक्का चुप करे कर, बैठी थी, समझ नहीं पा स्वीकार रही है, करो स्वीकार करो। चुप कर चुप कर, कुछ नहीं समझती है तू। ये कर्तापना पत्नीपना मर जाना चाहिए, शरीर जिंदा रहे अनंत साल, शरीर जिंदा रहेगा जो ऐसे हो जाएगा। रामकृष्ण मरेंगे 100 साल 1.5 साल हो गया उनका मृत्यु, कितना साल हुआ मेरे को डेट पता नहीं, अमर वो सो मरेगा, ऐसे हो। जो मरने से जग डरे वो मरने से पूर्ण परमानंद। तुम सबको सब कर्म प्राणी को मार रही हो, तुम मरो ना, सबको चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तुम देखो ना तुम कहाँ फंसे हो, यही तो बता रही हूँ। मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को क्या रहे, तोता जैसा जैसा वो तोता चिड़िया कहता है ना, अरे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं, खुद ही जाके पड़ता है। मेरे को क्या हो रहा है करके तुम ही फंसे रहते हो, सब जानते हो, ज्ञान निभाओ अपने साथ। और हरिओम कौन आंटी। हाथ उठाया था, इधर देखा था, हाँ स्वाति बोलो। हरिओम आंटी। मैंने कुछ दिन पहले आपसे शेयर किया था कि मुझे मेरे अंदर की जो जेलसी है, कंपैरिजन है, उसको मैंने बैठ के जिया। आपने अभी जो बोला वैसे मैंने सेम किया आंटी, बैठ के मैंने वो किया ना आंटी। अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले हमारे नजदीकी रिश्तेदारी में कुछ वो किसी ने हमारे फैमिली ग्रुप में डाला कि उनको बहुत सारे अप्रिसिएशन मिल रहे हैं उनके काम के लिए। वो सब कुछ मैंने पढ़ा पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, लगा मुझे जो भी मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, सत्संग में बैठ रही हूँ, ये देखा, जो भी लिखा हुआ था वो कुछ भी अंदर ही नहीं गया आंटी। मैं 2-3 बार पढ़ी और मुझे खुशी भी हुई, बहुत खुशी हुई, उनको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो कंपैरिजन नहीं हुआ, जेलसी नहीं हुआ। मैं देख पा रही हूँ आंटी, मैं ऊपर से मतलब वो हायर सेल्फ में देख पा रही हूँ, जिनको अप्रिसिएशन मिल रहा है वो मुझे ही मिल रहा है, ऐसा फील हुआ आंटी। और जिनको गाली भी मिल रहा है वो भी मेरे अंदर ही है, सब कुछ जो अभी मेरे अंदर है वो बाहर दिख रहा है, वो लगा आंटी। और दूसरी चीज, एक 4 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वहां पे मैं वो एक रिश्तेदार, नजदीकी रिश्तेदार में हम गए थे और वहां पे एक इंसल्ट हुआ करके, ऐसे कि बहुत बड़ा हुआ था, मैंने शेयर किया था आपसे। अभी उन्होंने खाने के लिए बुलाया है आंटी, मम्मी पापा को लेकर आ जाओ करके, मैंने तुरंत हाँ बोल दिया आंटी, तुरंत हाँ यही बोल दिया। सभी रिग्रेशन हो गया, जो पास्ट में जो गांठ, जब भी पास्ट थ्योरी पास्ट कर्म हम बिलीव करते हैं, ऐसा ही हम स्वीकार करके क्षमा करने से पास्ट रिलीज होके वो गांठ रिलीज होके वो वर्तमान में समता में आ गया। जिसने अपमान किया था, कोई कर्म था जैसे भी हो, 15 साल पहले, 25 साल पहले, 25,000 साल पहले, यदि भी तुम कुछ बिलीव करते हो, टेंडेंसी जाके सारा करता है रिवर्थ में, तो ऐसा ही वर्तमान में ही इसी जीवन में ही सब गांठ रिलीज हो जाएगा, समता हो जाएगा। गांठ रिलीज हुआ तो अभी प्रेम हो गया, जेलसी रिलीज हो गई, अपमान रिलीज हो गई, तो आदो मान हो गया, मान परमात्मा का होता है, फिर मानो लेने वाला और कोई नहीं बचेगा। समझिए, अभी वो बुला रहे हैं, वो जाएगी, लंच खाएंगे कि डिनर खाएंगे, लेकिन अभी स्वाति जो क्षणिक सुख तृप्ति आनंद ये इज्जत लेने वाला था, वो उधर और कुछ नहीं लगेगा।
यदि लग रहा है देखो साधना है। समझी बात को? थैंक यू हाँ जी, स्वाति, बहुत अच्छा। थैंक यू आंटी, ये थैंक यू। वाली गुड जिज्ञासु बहुत जल्दी तो कैच करती है, अनुभव शेयर करती है। अच्छा तेरा देखना कहाँ थी तू जब ज्वाइन किया था, और तेरा बेटा के साथ जैसे हुआ था, जो कैसे कैसे सब इधर बहुत दुखी जीवात्मा आए थे, अभी कैसे उनका शिफ्ट हो रहा है कॉन्शियसनेस में, ये सारा ऑब्जर्व करके ही तुम उठ जाओगे, तुम्हारे अंदर और ध्यान हो जाएगा। समझे पारुल? हाँ जी थैंक आंटी। यू आंटी। हाँ आंटी मैंने भी देखा है आंटी कि जो पहले की मेमोरीज हमारे अंदर बार बार उठती थी आंटी, अब धीरे धीरे यहाँ बैठ के आंटी वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। अब पीछे मुड़ के माइंड देखता नहीं है आंटी, जो हो रहा है बस प्रेजेंट में ही उसको फील करने में ही आनंद आता है आंटी। अरे देखना बेटा, मन ऑलवेज आनंद और हैप्पीनेस पाने के लिए, एवरीबॉडी वांट्स हैप्पीनेस ना, सुख संतुष्टि, हैप्पीनेस, आनंद, रिलैक्सेशन, सबको अच्छा लगता है। हम स्पा जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वी वांट टू लुक ब्यूटीफुल, वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट, अब हमारा एनवायरनमेंट, हमारा मेरे वाले भी हैप्पी रहे, यही हमारा एक फिजिकल हमारा डिजायर होता है ना, और तो ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ये बातें ही सही रास्ता है, तो धीरे धीरे मन जो चीजें ढूंढ रहा था बाहर में, मेरा सास ससुर पति बच्चे सारा पदार्थ नौकरी चाकरी पैसा में, वो सब भी इधर पूरा आने लगा। तो वो क्यों जाएगा पीछे? जो ढूंढ रहा था उसको मिल रहा है। अभी शिल्पा जैन क्यों जाएगी और पीछे पास्ट को उखाड़ने के लिए, कैंसर का पॉस को खाने के लिए? जिसको ये वर्तमान का आनंद है, ये सारा चीजें डिजल्व करना आ गया, वो क्या जमाने को देखे जिसके नजर में मालिक समाया, तो क्यों जाएगा? इतना तो स्टूपिड नहीं है मनो। मनो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, वो भगवान है। उसको रास्ता पे मिल गया, दिस इज द ओनली वे, आई विल बी इन एक्सटेसी, जीवन मुक्त, अपने आप चला जाए। मैं जो बताती हूँ ना, तू ऐसे करने से तो भगवान, मेरा ये कि मैंने बहुत इजी तरीका अपनाया। तू ये करने से तू चाहती है ना, तू इसी जन्म में भगवान बन जाए। तू ये करेगी, तू कंजूसी करेगी, भगवान बनेगी। तू अभी राग द्वेष करेगी, तू भगवान बनेगी। तू अभी देखे वो जो मांग रहा है तू दे नहीं रही है, तेरे अंदर अभी लग रहा है मैं हड़प कर लूं उससे, ये मेरा चीजें है, तो भगवान बन जाएगी। भगवान ऐसे करता है, अंदर वाला कहता है नहीं, तो ड्रॉप इट, ड्रॉप इट। नहीं कर हो अपने आप, जिसका तीव्र जिज्ञासा है अपने आप छुमंतर हो जाएगा। नहीं जा रहे हो तो कॉन्शियसली ड्रॉप इट, दिस इज द ओनली वे। समझी शैली? बोलो। थैंक यू पारुल, बढ़िया बढ़िया। जी आंटी, मैं ना कॉन्शियसली ड्रॉप करने की, जैसे कोई भी सिचुएशन आ रही थी या कुछ वट एवर इट इज, तो मैं ना कॉन्शियसली ड्रॉप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा था। मतलब मैं ये देखती थी कि कभी तो सिचुएशन डिसॉल्व हो रही है, कभी सिचुएशन डिसॉल्व, मतलब 99% डिसॉल्व नहीं हो रही है। और मैं ना देख पा रही थी कि ये मैं जान पा रही हूँ, लेकिन जो है दृष्टा भाव में आके वो डिसॉल्व नहीं हो पा रही, मतलब कुछ हो नहीं रहा है मेरे से। कल आंटी मैंने ना पता नहीं क्या हुआ, मेरे ना अचानक से रमन महर्षि की बुक पढ़ने का मेरे को आया। मैंने ना रमन महर्षि की बुक पढ़ी, तो मैंने बोला क्यों मेरे, और आंटी सीधा मैंने ना वही चैप्टर खोला जिसमें कि सेल्फ इंक्वायरी है और उसके बाद सरेंडर है, मतलब सरेंडर और सेल्फ इंक्वायरी साथ साथ चलते हैं। तो उसने ना सरेंडर वाले पॉइंट में लिखा कि जो भक्त सरेंडर करके चलता है और उसमें ना इच्छा पड़ी रहती है, मतलब अंदर अपनी इच्छा फिर जागृत हो रही है और वो सरेंडर हो नहीं रहा है, वो डिसॉल्व हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब सिचुएशन ठीक हो जाए, ऐसा ये इधर आ जाए, ऐसी ऐसी इच्छा है ना, वो तुम्हारा डिसॉल्व करने में बाधाएं बन रही हैं। तो कल आंटी मेरे को ना मतलब क्योंकि आपका तुम ज्ञान इज मस्ट, मतलब इंटेलिजेंटली पहले समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे को ना समझते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, टेक्निक ही भूल जाते हैं। तो मैं आंटी कल से मैं ना देख पा रही हूँ अपना कि मेरा एक थॉट जो है कितनी देर तक लिंगर ऑन करता है, कितनी देर तक वो डिसॉल्व होता ही नहीं है, जाता ही अरे नहीं है। क्या से कहाँ हो गया अभी, और तू और ये अपने आप चल पड़ा है, खाली ग्रैटिट्यूड में रहो, जितना हो गया। जिसने कराया, जिसको जिसने क्या है ना, मिले को मेरे को राम हो, सदगुरु को प्रणाम। माने ऑलवेज जितना तेरा जीवन का कबाड़ा भगवान ने उठाए है ना, तेरा लाखों कोशिश करके तेरे को कुछ नहीं एफर्ट करना है। तो कुछ नहीं कर सकती तो पहले 10 साल पहले कर लेती, इतना आंटी मैं समझदार तो तू। तो खाली शांत मैं मत करो, खाली ग्रैटिट्यूड। जो करेगा मेरा प्रभु करेगा, जिंदा क्यों है?
क्यों किताब उठाने का नया देखना? मैं तू कर पाएगी? जो किया है परमात्मा ने किया है, बाकी भी जो होगा परमात्मा से होगा। तो शांत करना है तेरे को, खाली ग्रैटिट्यूड। जैसे वो बोला ना, कौन अभी बोला ग्रैटिट्यूड, वो शिल्पा दी। शिल्पा जैन बोला, खाली शांत कर तू। कुछ भी तेरा तरंग हो सिंपल गोयल का, वो होगा नहीं। यू आर द रोड़ा, तू करने की कोशिश करेगी, देयर इज नो एफर्ट। कल भी कोई प्रेमी फोन करे, मैंने कहा तू नॉर्मल नेचुरल रहो, कुछ एफर्ट करने से बोझा हो जाता है। ज्ञानी धनी बनने का तुम्हारा पूरा कबाड़ा में बैठे हो गोबर का खाद में, और चाहता है आकाश बनेगा। तुम गोबर का खाद को स्वीकार कर, आराम रिलैक्स हो जाओ, आंटी नहीं, मैंने रिलैक्स हो यही, जाओ। हाँ यही जाना कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि तू गोबर की खाद पे बैठा है, तो जिस गोबर पे तू बैठा है उस गोबर पे ही मुश्किल आना शुरू हो गया कि हाँ, ये मानना शुरू हुआ है कि तू एक्चुअल में गोबर की खाद में बैठा हुआ है। तेरा नहीं है, मतलब, नहीं बैठी है हाँ तो खाली स्वीकार हाँ कर, तू इमीडिएटली शून्य में आएगी। गोबर का खाद को देखने वाली तू है, गोबर का खाद तेरे में कोई नहीं है। तू सच्चिदानंद है, शांत मौन आनंद चैतन्य सच्चिदानंद, असंग स्वप्रभ द्वैत वर्जित। घना घना तत्व अभ्यास में रहो। मैं खैर मूर्ख पेट क्या करते रहती है? हाथी साफ करेगा फिर जाके गोबर को उड़ेगा। ऑलवेज घन घन तत्व अभ्यास, ये असंग हो जाएगा ये सारा प्रकृति। कभी प्रकृति के साथ चेतना का संबंध नहीं है, कॉन्शियसनेस का। प्रकृति के साथ खेलना है, कभी भी विलेन रोल को भी प्ले करना है, नापसंद चीजों को भी पसंद करना है। तेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ये पूर्णता है, यही शून्यता है। पूर्ण ही शून्य है, शून्य ही पूर्ण है। बुद्ध जिसको शून्य कहते हैं, हमारा सनातन धर्म उपनिषद पूर्ण कहता है, सेम है। ओनली प्रेम एंड करुणा एंड एक्सटेसी। अभी अभी डोंट रिपीट। ओके आंटी। हाँ जी, हाँ बोलो शैली, थोड़ा खत्म करो। हरिओम आंटी। आंटी एक मिनट रुक जा। अभी मैं बोलती हूँ आंटी। सुनीता एक मिनट रुक जा। आंटी हमने ना बहुत पढ़ा था, आंटी ओशो ना हमेशा बोलते थे कि प्रेम 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 पूर्वक करके ना आंटी बहुत बोलते थे। तो आंटी हमको ना समझ, मतलब, और आंटी इंटेलेक्चुअली भी ऐसे उन्होंने ना बहुत एग्जाम्पल दिया था कि प्रेम में ना कर्तापना खत्म हो जाता है, या प्रेम में ना तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाता है। और आंटी हमने इसको इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश करते थे, क्योंकि हमको क्या लगता था आंटी कि हमको तो प्रेम है, जैसे मेरे को अपनी मम्मी से प्रेम है, मेरे को अपनी बहनों से प्रेम है, लेकिन आंटी उसमें अहंकार तो कभी खत्म नहीं हो रहा था उसके अंदर, कभी भी आंटी वो किस्टेसी वाली फीलिंग तो नहीं आ रही थी उसके अंदर। फिर आंटी ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जैसे जब तुम इसमें 16-17 साल के होते हो, तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो जाता है, तो तुम सारा समाज का बंधन छोड़ के ना उसके पीछे भाग लेते हो, बिल्कुल ना। तो वहां पे ना, और तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। जैसे आप बोलते हो ना, सुबह उठे खाना बना दिया उसके लिए, या उसके लिए कपड़ा, सुबह सुबह नहा के किचन में चले गए, सब कुछ कर दिया। तो ये सिर्फ प्यार से हो सकता है, क्योंकि प्यार में ना अहंकार नहीं होता, ये नहीं काउंटिंग नहीं होगा कि ये तो उठा नहीं, इसने तो बनाया नहीं, मैंने क्यों बनाया, ऐसे करके। आंटी वो जिया है, क्योंकि प्यार तो किया है आंटी, तो वो चीज भी जी है, इसलिए इंटेलेक्चुअली वो चीज भी समझ आ गई आंटी। लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये अपनी बहन के साथ कैसे होगा, ये अपनी मॉम के साथ कैसे होगा, ये अपने इन लॉज के साथ कैसे होगा आंटी, ये वाला कि अहंकार खत्म हो जाए। तो आंटी यहाँ पे आके ना ये सब समझ में आया है कि ना ये कैसे, जितना हम खत्म होते हैं आंटी, अपने आप ही ये खत्म हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। वो किस्टेसी आंटी फुल टाइम रहता है उसके अंदर आंटी, फिर सब कुछ चलता है, लेकिन आंटी वो किस्टेसी नहीं खत्म होता उसके अंदर ना। मतलब ये कहने वाले कह भी इसलिए रही हूँ क्योंकि कहना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कहना भी नहीं पड़ता है, वो शब्द नहीं कह सकते उसको ना, जो ये फीलिंग होती है कि जिसके अंदर होता ही नहीं है कुछ भी, मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ होता ही नहीं है आंटी, इसलिए ना। तो यही प्यार है आंटी, इसलिए मेरे को यही समझ में आया कि यही प्यार है पूरा, जो और ये ओशो ने सुनीता आंटी। गुप्ता वगैरह का क्वेश्चन वगैरह लो, मैं जी मेरे को आंटी। अभी और जी कुछ नहीं आंटी। बोलने का है। बाय। जी आंटी, हाँ सुनीता बोलो। हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी कि जैसे कितनी बार हमें होता है कि पहला पास्ट याद आता है। हम्म। जैसे मान लो कि भाई जैसे बहू है, दूसरे घर में रह रही है, उस टाइम वो नहीं थी, तो बेटा बीमार था तो मैं चली गई वहां पर। तो
मेरे को लगा कि जैसे अभी छोटा बच्चा हुआ है तो वो इतना काम भाई नहीं संभाल पाएगी, फ्रिज व्रिज बहुत गंदा था, तो मैं साफ करवाने लग गई मेड से, जिसमें मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी फिर भी। तो उसमें क्या हुआ कि मेड से वो एक कांच टूट गया फ्रिज का। तो बेटे ने बहुत ज्यादा चीखा चिल्लाया कि भाई तुम्हें किसने कहा था ये सब छेड़ने को, ये है वो है, सुनीता ऐसे सब सुनीता कुछ सुनो लीला हुई। सुनीता, मूर्खता का ना कोई हाँ उपाय जी। नहीं है। ओके, मूर्खता का हाँ कोई उपाय नहीं है, मूर्खता को कोई ज्ञान नहीं है। ओके? तुम अपने बेटे को, तुम्हारी उम्र अपनी 50-55 साल हो गई है, तुम्हारे बेटे की 35 साल हो गए, तुम्हें पता नहीं चला आज तक तुम्हारे बेटे के बारे में? तुम उसकी सेवा करने गए थे, क्यों उसके फ्रिज में घुसे? तुम गंदगी देखते हो फिर हाँ सारा ज्ञान बताना पड़ता है कि तुम गंदगी देखते हो, फिर तुम उसको साफ करने चलते हो, फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर उसका पूरा मतलब, ये अष्टावक्र का पहला लाइन, संसार जलती आग है, इस आग से जट भाग कर। तुम्हें इतना ही सेवा करने का शौक चढ़ा था तो तुम जाते, कर लेते, आ जाते। अभी तुम उसका घर भी देखोगे, उसका घर गंदा भी देखोगे, फिर साफ भी करोगे। तुम क्या मतलब चाहते हो कि तुम उनके बेडरूम में घुस जाओ? कि तुम नहीं, क्या उसके ये बाद में। देखती है? हाँ। No, 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 no. Listen to me. हम्म, Listen to me. Okay, listen to me. क्यों गए तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, ये पूरा संसार तुम क्यों क्रिएट कर रहे हो अपने आप? नहीं, उसकी तबीयत के लिए गई थी मैं, उसकी तबीयत तुम्हारी खराब तबीयत, थी तो वो थे ही नहीं। भैया जैसे भी था, हाँ। जैसे भी था, मेरे को तुम्हारी स्टोरी के अंदर जाना नहीं है। तुम्हें बात समझनी है तो तुम समझो, नहीं समझनी तो मत समझो। ओके? हम्म। ये जो तुम्हारा करतापना है ना, कि मैं कर लूंगी, मैं दूसरे का फ्रिज देखती हूँ, वो गंदा होता है तो वो साफ करना है मुझे, ये तुम्हारा जितना भी करतापन है ना, तुम अपने घर का फ्रिज साफ करो ना। किसी के घर का फ्रिज साफ देख के गंदा तुम उसको साफ करने क्यों चल पड़ते हो? कब मरोगे तुम? उसको अपना मान जाते हैं ना। क्यों? बस मतलब तुम उसके इसमें बाद में ज्ञान भी, मतलब। मतलब तुम इसमें ज्ञान भी हाँ। लगाओगे तो ठीक है, बेटे की डांट को भी अपना मान लो फिर। तो बेटे हाँ। ने डांटा तो तो कोई बात नहीं, बेटे की डांट को भी अपना ही मान लो, फिर क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम्हारा ही प्रॉब्लम। कर्म। हाँ, हाँ, बोलो। प्रॉब्लम ये है कि मैं भी वहां पे जाने के लिए ना, मेरा अंदर से दिल उठता ही नहीं है, मतलब मैं उधर घर जाना ही नहीं चाहती। सुनीता, ये ना, ये सब ज्ञान में नहीं होता है। तुम ना पहले ना चुपचाप बैठ जाओ अपने साथ। हम्म। ओके? ये ज्ञान ऐसे चलता ही नहीं है। तुम पहले अपना करतापना खत्म करो, अपना अंदर जो तुम्हारे ये सुबह से शाम तक ये जो गंदगी है ना, आंटी यही बोल रहे हैं, तुम ना गोबर के ढेर के अंदर घुस के बैठ के तुम ज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हो। तुम अभी भी तुम यही करोगे। अभी बहू का तो अभी बच्चा हुआ है ना, ये तो पास्ट नहीं है, तो अभी प्रेजेंट की बात है, कुछ महीनों की बात होगी। ठीक है ना? तो हाँ जी। हाँ, तब से तुम कितने साल से ज्ञान सुन रहे हो? तुम्हें एक बात समझ नहीं आई ज्ञान सुन के, कि तुम दूसरे के फ्रिज में जाके उसकी सफाई नहीं करोगे? मतलब जिसको, मुझे ये लगता था कि भाई प्रेम है ये, चलो भी वो नहीं कर पा रही, चलो मैं करवा देती हूँ थोड़ा काम। तो ठीक है ना, बेटे की डांट भी प्रेम है फिर तो। वो नहीं बुरी है क्या? लगी। हाँ, तुम्हारे वो हिसाब बुरी से। लगी। हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से प्रेम की डेफिनेशन है ना, क्योंकि तुम जिंदा हो सुनीता। तुम जिंदा हो क्योंकि तुम गलत देख रहे हो। तुम पहले, सिंपल सी बात है सुनीता, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, तुम पहले अपने पास आ जाओ। ओके? तुम पहले पहले पूरा उसमें अपने पास आके अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरे को क्या लग रहा है। तुम जाओगे सेवा करने के लिए, चुपचाप सेवा करके आ जाओ, सेवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां तुमने बने, ठीक है, वहां हम्म। तुम्हारा कर्म शुरू हो गया, कर्म शुरू हो गया तो उसके बाद उसका तुमको फल जरूर मिलेगा। तो इसमें अंतर कैसे पता चलेगा कि अब मैं बनने जा रही हूँ या मैं भाई हाँ, प्रेम से कर रही हूँ? हाँ, हाँ, ठीक है, इसमें अंतर कैसे पता चलेगा? मैं अपनी डॉटर का कमरा साफ करने जाती हूँ, ठीक है, तो मेरी डॉटर मुझको बोलती है मेरा कमरा साफ नहीं करो। मुझे समझ आ हम्म। गया कि मुझे अपनी डॉटर का कमरा साफ नहीं करना है। फिर भी मेरा मन चलता है, हम्म। मैं उससे फोन करके पूछ लेती हूँ, बेटा आपका कमरा साफ कर दूं क्या? वो फिर मना कर देती है, मैं पीछे आ जाती हूँ। पूरा का पूरा हम्म। ज्ञान पहले पीछे आने का है। तुमको ठीक है। अपने आप पता चलेगा। तुम 1000 लोगों का फ्रिज साफ करोगे, ओके? एक तो ब्रह्मज्ञानी क्यों फ्रिज साफ करेगा किसी का? लेकिन तुम करोगे, अगर तुम्हें इतना भी प्यार आ रहा है तो तुम करोगे। लेकिन उसमें उनका मन नहीं चलेगा। पहले अपनी चेतना को ऊंचा करो, पहले खुद बन जाओ।
तुम बिना बने अगर दूसरों के उसमें जा रहे हो ना, पहले अपनी सफाई कर लो। ये फ्रिज साफ करने से ज्यादा कैसे इम्पोर्टेंट। करूँ शैली, मुझे बताओ जरा, मैं करना चाहती हूँ। अपने साथ तुम पीछे क्यों नहीं आए? हर रोज तो एक बात बोलते हैं कि तुम पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ इसको कैसे कैसे तरीके से देखो सुनीता, हम तुम्हारे साथ 24 घंटे नहीं चल सकते। ओके, इतना दिमाग तो तुम में होना चाहिए ना कि मैं आगे बढ़ के अग्रसर होकर काम क्यों कर रही हूँ। आंटी का एक ही काम है, वो यही बोलते थे, तू पीछे आ जा, तू काहे करने चला, परमात्मा के हाथ हजार हैं। अब ये मैं तुम्हारे घर में बैठ के 24 घंटे तो नहीं तुम्हें बता सकती ना। बता दिया ना, सत्संग में कितने साल से बैठ रहे हो, तुम्हें एक बात नहीं समझ में आई कि तू पीछे आ जा, तू पीछे आ जा। तुझसे कोई कहे कि तू ये काम कर दे, तू उठ के कर ले वो काम, तू क्यों करने चला है? वो करवाते, वो किसी से मेड से करवाते, किसी से भी करवाते, तुम क्यों करने चले? पहले तुम माँ बने, माँ बने तो फिर सारा तुम्हारा प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो गया तो भुगतो उसको। अभी क्या करोगे? परमात्मा को छोड़ के जो भी प्रकृति में ये सब करने चलता है ना, फिर उसको ऐसे, वो प्रकृति से तुमको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, दोनों लेने की तुम में ताकत होनी चाहिए। ओके, प्रकृति तुम्हारा चॉइस है, परमात्मा बनना तुम्हारा चॉइस नहीं है, पीछे आना तुम्हारा चॉइस नहीं है, अच्छा बनना तुम्हारा चॉइस है। तुम वही करो, ये जन्म ऐसे ही जाएगा। इस जन्म में परमात्मा मिलना संभव है, इसलिए ना। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कि क्या करूं मैं। आंटी तो हर रोज चिक चिक के बोल रहे हैं कि तुम पीछे आ जाओ, तुम पीछे आ जाओ। क्या करोगे इसमें? जितना ध्यान मैं फ्रिज साफ करने में लगाती हूँ, उतना मैं अपनी सांसों को ही देखने में लगा लूं, मैं परमात्मा बन जाऊं शायद उससे। तुम्हारा दिमाग नहीं है इतना, इसमें मैं क्या बताऊंगी तुम्हें। तो ये सारी स्टोरीज मेरे को बताना मत आगे से कि मैं बहू का फ्रिज साफ करने चली, बेटे ने मेरे को डांटा। तुम किसी के भी घर के अंदर तुम बेडरूम में घुसोगे ना, फिर बोलोगे, जब वो दोनों सेक्स कर रहे होंगे, तुम उनके बीच में भी घुस के बोलना है, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। नहीं, जो मेरे अंदर से ये आता है बार बार कि जो भी मेरा तुम्हारे जाने का वहां अंदर पे से मन आता नहीं है, जो भी करता। विचार तुम्हारे अंदर से आता है, वो कबाड़ा है। पहले तुम अपने साथ बैठ के शांत करो। तुम्हारा तुम्हारे पति के साथ सिर्फ कर्म है, तुम पहले वो कर्म को पूरा करो। पति का सेवा होता नहीं है, वहां बेटा बहू की सेवा करने उनके घर के अंदर घुस जाते हो। तुम्हारा पति बीमार है, तुम बीमार हो, तुम पहले अपनी तरफ ध्यान दो, अपने पति की तरफ ध्यान दो, अपने घर की तरफ ध्यान दो। कोई बुलाए कि हाँ सेवा चाहिए, चले जाओ उसके घर, करो और आ जाओ वापस। ठीक है। ठीक है, ऐसे नहीं तो हाँ चलेगा नहीं। जी। पीछे हाँ जब जी। तक पीछे नहीं आओगे ना, कोई भी नए नए क्या, तो तुम तो पुराने प्रेमी हो। जब तक तुम्हें पीछे आने का ज्ञान नहीं समझ आ रहा ना, आगे कुछ होगा ही नहीं, कुछ ठीक है। होगा ही नहीं। थैंक यू सर। और किसी का कुछ और क्वेश्चन है? हरिओम। शैली जी हरिओम। हाँ जी ज्योति आंटी, कैसे हो? ठीक हूँ। मैं आपसे ये बोल रहा था ना, मेरे को बड़ी थोड़ा ज्यादा इमोशन आने लगा है अभी, और रिपीट करती हूँ बातों को बार बार। आंटी आपको ना एक मंत्र दिया था प्रभा आंटी ने, कौन सा हाँ, मंत्र था, याद है आपको? मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता पड़े। बस आपको जितना आप उस मंत्र को रिपीट करोगे ना आंटी, ये इमोशन इमोशन सारा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये मंत्र रिपीट ना करके अगर आप इमोशन रिपीट करोगे, तो वो इमोशन सत्य हो जाएगा। अच्छा। ठीक? तो आपको सिर्फ प्रभा आंटी जो आपको बोल रहे हैं ना करने के लिए, हाँ, आपको देखना है कि आपका ध्यान उससे हटे ही नहीं। अच्छा ठीक। बार बार हटता है, बार बार उसी को याद करो आप। ठीक है। डेली डेली एक बार आपको, एक बार बस बोल दिया, दो बार बोल दिया, डेली डेली आपको याद रखना है कि मुझे क्या दवाई दी है, मुझे वो खानी है। हाँ, आपको अपनी दवाई खानी है। अपनी दवाई खानी है, ठीक है। हाँ, तो ये आप दवाई ना खा के दोबारा आप जाते हो ना बाहर प्रकृति में, फिर वही सब कुछ आपका ओढ़ के आ जाते हो आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले आप जो भी आपको गुरु वचन मिला है ना, उसका कवच पहनो, उसके बाद करो कुछ भी। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? आप यही रिपीट करो, मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। जितना आप इमोशन रिपीट करोगे उतना आप इमोशन में फंस जाओगे। अच्छा ठीक है। ठीक है? हाँ। हाँ जी आंटी, आप यही करना आंटी।
ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? शैली जी, हाँ अभी जो बोलो बात सीमा। चल रही थी ना, उससे से को ये पूछना है कि अपने बच्चों का काम भी करते तो वो चालाकी नहीं करना होता है, मतलब कितना ये जैसे अभी आप बोल रहे थे। सीमा तो तेरे को भी पीछे आना है सीमा, तेरे को तो कुछ करना ही नहीं है। तेरे बच्चे सर्व समर्थ हैं, उनकी तो शादियां भी नहीं हुई, वो तो प्रेग्नेंट भी नहीं हुए अभी। ओके, उन्होंने आगे बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं। तेरे को तो कुछ भी नहीं करना है, तेरे को तो चुपचाप बैठना है। तेरे को तो तेरा कर्तव्यपना तो तेरे को बिल्कुल ही डिसॉल्व करना है, जीरो में आना है तेरे को। तेरा ऑलरेडी बहुत फैलाव हो चुका है कि तेरे अंदर कोई क्वेश्चन नहीं, तेरे को सिर्फ चुपचाप बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान करना है और कुछ नहीं करना तेरे को। ना बच्चे का कमरा साफ करना है, उसे आग लगे मरण दे उसे, और क्या ही करेगी तो वो फिर आके तेरे पे चिल्लाएंगे, फिर तेरा संसार क्रिएट होएगा। हमें नहीं कुछ करना है यार, जिसको कराना होगा ना उनको पता है, माँ इज अवेलेबल। तेरे को सिर्फ माँ बन के खाना बनाना है। देख, तू बच्चे का कमरा साफ करने जाते, खाना तुझसे बना नहीं माँ, जब लड़की ने कहा कि खाना बना दे, है ना, तो फिर क्या करने चले? ये सुनीता भी ऐसी है। सुनीता का बेटा आएगा बोलेगा ये माँ ये बना दे, वो उससे बनेगा नहीं। वो 6 दिन के लिए आएगा, लिस्ट देगा, माँ 6 दिन मुझे ये खाना खाने को दे दे, इससे बनेगा नहीं। उसके घर के अंदर जाके उसका फ्रिज के अंदर घुस के उसका फ्रिज साफ करेगी। तू भी ऐसी है, तुम सारे ऐसे ही हो। जो सेवा परमात्मा को लेना है, परमात्मा अपने आप आके मांग लेगा, तुम वेट तो करो, तुम अवेलेबल रहो उसके लिए। ठीक है, तू फालतू बोलियो मत बिल्कुल भी, बिल्कुल चुप और चुप और चुप। कि तुझे किसी की जिंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं दिया परमात्मा ने। ठीक है, टाइम तो हो गया, मंत्र करते हैं फिर। दी आज मैं मंत्र कर सकती हूँ? कौन बोल रहे हो आप? पारुल बोल रही हाँ हूँ। बोल, कौन सा मंत्र बोलेगी पारुल? कायेन वाचा बोलूं दी? हाँ बोल। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरिओम पारुल, थैंक यू पारुल। हरिओम एवरीवन। हरिओम।